पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, एम वेंकैया नायडू। आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायडू के ये 75 साल असाधारण रहे हैं और इनमें शानदार पड़ाव शामिल हैं। बता दें कि एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक कहां आयोजित की गई थी? भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान। आंसर है सिंगापुर। 26 से 28 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की पूर्ण बैठक के बाद भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया है। बैठक में 17 देशों का मूल्यांकन धन शोधन विरोधी, आतंकवाद, वित्त पोषण विरोधी और प्रसार रोधी अनुपालन पर किया गया है। भारत, रूस, फ्रांस, इटली और यूके को नियमित अनुवर्ती में रखा गया, जबकि एक देश को ग्रे सूची में डाला गया। FATF ने भारत के प्रयासों की सराहना की, लेकिन ऐसे मामलों में तेज अभियोजन का आग्रह किया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारों के लिए सहायता प्रदान करती है। 21 से 60 वर्ष की पात्र एलिजिबल महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना में 46,000 करोड़ का बजट शामिल है, जो महिलाओं को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, उनके विकास और समग्र कल्याण को बढ़ाता है। हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सुन लुश, मेगन डुप्रिज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा। आंसर है शेफाली वर्मा। भारत की आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन गई। 20 साल की शेफाली ने सिर्फ 154 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर सदरलैंड को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंदों पर दोहरा शतक बनाया था। हाल ही में
CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा सहाय सक्सेना, HBS गिल, रवि अग्रवाल, प्रवीण कुमार। आंसर है रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया। वे 1988 बैच के IRS अधिकारी हैं। रवि अग्रवाल ने भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। अग्रवाल वर्तमान में बोर्ड में सदस्य प्रशासनिक के रूप में कार्यरत हैं। वे अगले साल जून तक इस पद पर रहेंगे। उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति इस साल सितंबर में है, लेकिन उनके नियुक्ति आदेश में उन्हें अगले साल 30 जून तक अनुबंध के आधार पर पुनर्नियुक्ति के लिए कहा गया है। CBDT आयकर विभाग का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। इनमें एक अध्यक्ष सह सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड में अन्य सेवारत सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना, HBS गिल, प्रवीण कुमार, संजय कुमार और संजय कुमार वर्मा हैं। हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 1 जुलाई। GST दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST दिवस भारतीय अर्थव्यवस्था के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। यह दिन एक परिवर्तनकारी कर प्रणाली के कार्यान्वयन की याद दिलाता है, जिसने देश के राजस्व परिदृश्य को क्रांतिकारी बनाया। चलिए इसके अतिरिक्त इसके इतिहास, महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को जानते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? अडानी समूह, रिलायंस ग्रुप, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा समूह। आंसर होगा टाटा समूह। टाटा ग्रुप ने भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड होने की स्थिति बनाए रखी है, जिसकी मूल्यांकन मूल्य $28.6 बिलियन है, जो पिछले वर्ष से 9% की वृद्धि है। इन्फोसिस दूसरे स्थान पर है और HDFC लिमिटेड के संयुक्तिकरण के बाद तीसरे स्थान पर आगे बढ़ गया है। टाटा ग्रुप अब $30 बिलियन के निकट होने वाला पहला भारतीय ब्रांड बनने की कगार पर है। ताज भारत का सबसे मजबूत ब्रांड रहता है, जिसकी ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर 100 में से 92.9 और AAA+ रेटिंग है। टेलीकॉम सेंटर ने ब्रांड मूल्य में 61% की वृद्धि अनुभव की है। इसमें जियो, एयरटेल और VI शामिल है, जबकि बैंकिंग सेक्टर ने 26% की वृद्धि रिपोर्ट की है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का दूसरा सबसे मूल्यवान बैंक है। हाल ही में CA दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई। आंसर है 1 जुलाई।
देश के सबसे पुराने पेशेवर संस्थानों में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। भारत की संसद द्वारा 1949 में स्थापित ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा और वैधानिक निकाय है। वही भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। हाल ही में रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट के किस संस्करण से संन्यास की घोषणा की है? T20 अंतर्राष्ट्रीय, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, टेस्ट क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा T20 अंतर्राष्ट्रीय। भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने भारत की T20 विश्व कप 2024 जीत के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जून, 29 जून। तो आंसर है 1 जुलाई। भारत में एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे दुनिया भर में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। यह तिथि हर देश में भिन्न है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस उन डॉक्टरों की भूमिका को चिन्हित करता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यह दिन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए किए गए प्रयासों का जश्न मनाता है। हर साल डॉक्टर्स डे को किसी न किसी थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है हीलिंग हैंड्स कैरिंग हार्ट्स।